और विशेष रूप से उनका जो पहली बार इसमें भाग ले रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि हम पूरे विश्व भर से आप सभी के साथ ध्यान कर पा रहे हैं। हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद रीडिंग, फिर चैंटिंग और ध्यान। अंत में हम प्रार्थना के साथ समापन से पहले कुछ मिनट दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे और गुरु जी की दी हुई आरोग्यकारी प्रविधि का एक साथ अभ्यास करेंगे। ध्यान के दौरान मेरुदंड सीधा रखें और ध्यान भ्रूमध्य पर केंद्रित। मानसिक रूप से सतर्क रहें। ध्यान की किसी YSS SRF प्रविधि का अभ्यास करें। यदि आपको अभी कोई निश्चित प्रविधि नहीं आती तो भ्रूमध्य पर या हृदय पर ध्यान रखें। मन ही मन अपने सबसे निकटतम और प्रिय मित्र के रूप में ईश्वर से बात करें या एक साधारण भक्तिपूर्ण विचार लें और इसे मन ही मन निरंतर बढ़ती हुई एकाग्रता के साथ दोहराइए। हम एक प्रारंभिक श्वास प्रविधि के साथ शुरू करते हैं। एक लंबा श्वास नाक से लें और पूरे शरीर को तनाव से भर दें। 6 की गिनती तक रोकें। दोहरे श्वास से सांस को मुंह से बाहर निकालें और शरीर को ढीला कर दें। इस तरह से अपने अपने स्पीड से इसे 3 बार दोहराइए। प्रार्थना शुरुआत करते हैं। हे परमपिता, जगन माता, सखा, प्रियतम प्रभु, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, लाहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हे परमेश्वर, मुझे आपके ध्यान द्वारा महाअवतार बाबा जी की पावन उपस्थिति, लहरी मास्टर जी की योग, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का ज्ञान एवं गुरु जी का दिव्य प्रेम और आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। ओम शांति शांति शांति। दो दिन बाद लहरी मास्टर जी का दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं आपको महाअवतार बाबा जी और लहरी मास्टर जी के आत्मीय संबंधों के बारे में थोड़ा योगी कथामृत से पढ़ के सुनाऊंगा। ये प्रसंग तब का है जब हिमालय से लहरी मास्टर जी लौटते हैं और लौटते में कुछ दिन के लिए अपने मित्रों के पास मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अभी मैं योगी कथामृत प्रकरण 34 से पढ़ रहा हूँ। लहरी मास्टर जी बताते हैं, दानापुर वापस लौटने के पहले मैं मुरादाबाद में एक बंगाली परिवार के घर में कुछ दिन रहा। वहां 6 मित्र मुझसे मिलने आए। जब मैंने चर्चा का रुख आध्यात्मिक विषयों की ओर मोड़ दिया तो जिसके घर में मैं ठहरा था उस व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा,
ओह, आजकल भारत संतों से विहीन हो गया है। मैंने जोर से उसका विरोध किया। बाबू, अभी भी इस भूमि में महान संत विद्यमान है। आध्यात्मिक उत्साह के कारण हिमालय के अपने चमत्कारपूर्ण अनुभव का वर्णन करने की उत्कट प्रेरणा मेरे मन में जाग गई। मित्र मंडली ने विनम्रता पूर्वक अविश्वास व्यक्त किया। उनमें से एक ने सांत्वना से स्वर में कहा, लाहरी, पर्वतों की विरल हवा में तुम्हारे जिस पर दबाव पड़ा है, तुमने अभी जो बताया है वह कोई दिवा स्वप्न है। सच्चाई की जोश में मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, यदि मैं अपने गुरु को पुकारूं तो वे अभी इसी घर में प्रकट होंगे। सबकी आंखें कौतूहल से चमक उठी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे सब ऐसी किसी घटना को देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ अनिश्चयपूर्वक ही मैंने एक शांत कमरे और 2 नए ऊनी कंबलों की व्यवस्था करने के लिए कहा। गुरुदेव हवा में से यहाँ प्रकट होंगे, मैंने कहा। दरवाजे के बाहर शांत बैठ जाओ, मैं जल्दी आप लोगों को बुला लूंगा। लहरी मास्टर जी आगे बताते हैं, ध्यान की अवस्था में डूबकर मैं विनम्रता पूर्वक गुरुदेव का आह्वान करने लगा। अंधेरे कमरे में मंद शांतिदायक प्रकाश भर गया। बाबा जी की तेजस्वी ज्योतिर्मय मूर्ति प्रकट हो गई। लाहरी, क्या तुम मुझे ऐसे व्यर्थ बातों के लिए बुलाते हो? गुरुदेव की दृष्टि कठोर थी। सत्य सच्चे साधकों के लिए, व्यर्थ कुतूहल वालों के लिए नहीं। देखने के बाद विश्वास करना तो आसान है, उसमें फिर किसी आत्मशोध की आवश्यकता ही नहीं रहती। इंद्रियाती सत्य की खोज केवल वही लोग कर पाते हैं जो अपनी स्वाभाविक संसारजन्य शंका कुशंकाओं से ऊपर उठते हैं, और केवल वही इसके अधिकारी भी है। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, मुझे जाने दो। मैं अनुनय विनय करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। पूज्य गुरुदेव, अपनी गहरी भूल मेरे समझ में आ गई है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। इन आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे लोगों के हृदय में विश्वास जगाने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया। अब जब आप मेरी प्रार्थना पर कृपा कर यहाँ पधारी है, तो कृपया मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बिना चले मत जाइए। वे अविश्वासी भले ही हो, परंतु कम से कम मेरे अनुभव अद्भुत कथन की जांच करने के लिए तो तैयार थे। ठीक, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात मिथ्या सिद्ध हो। बाबा जी का चेहरा अब नरम पड़ गया था, परंतु उन्होंने सौम्य स्वर में आगे कहा, इसके बाद मेरे पुत्र, मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जब जब तुम बुलाओगे, तब तक सदैव ही नहीं आऊंगा। जब मैंने दरवाजा खोला, तब बाहर बैठे छोटी सी मंडली में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे मित्र कंबल के आसन पर विराजमान ज्योतिर्मय मूर्ति की ओर ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। यह सामूहिक सम्मोहन है, एक आदमी उद्धत भाव से हंसा। हमें पता चले बिना कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता था। बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उनमें से प्रत्येक को आकर अपने उष्ण ठोस शरीर का स्पर्श करके देखने के लिए उन्होंने इशारा किया।
सारे संदेह मिट गए। मेरे मित्रों ने पश्चाताप, श्रद्धा और आदर के साथ उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हलवा बनाया जाए, बाबा जी ने कहा। मैं समझ गया कि उन लोगों को अपने स्थूल शरीर की वास्तविकता का और अधिक विश्वास दिलाने के लिए ही बाबा जी ने वह आदेश दिया था। जब तक हलवा तैयार हो रहा था, महागुरु विनम्रता के साथ बातें करते रहे। उन संशयात्माओं का दृढ़ भक्तों में रूपांतरण देखते ही बनता था। हलवा खाने के बाद बाबा जी ने हम सबको एक एक कर आशीर्वाद दिया। अचानक प्रकाश कौंधा। हम सबने बाबा जी के शरीर के विद्युत तत्वों को पल भर में रसायन विकसित होकर फैलते जाते प्रकाश में परिवर्तित होते देखा। महागुरु की ईश्वर के साथ एक रूप हुई इच्छा शक्ति ने उनके शरीर के रूप में एकत्रित पकड़ रखे अणुओं पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसी के साथ कोट्यावधि प्राण कणिकाओं के स्फुलिंग अनंत ब्रह्म सागर में विलीन हो गए। स्वयं अपनी आंखों से आज मैंने मृत्यु पर विजय पाने वाले को देख लिया। उस मंडली में से मैत्र नामक एक व्यक्ति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ कहा। नवजागृति के आनंद से उनका चेहरा ही बदल गया था। परम गुरु देश और काल के साथ ऐसे खिलवाड़ कर गए जैसे कोई बच्चा पानी के बुलबुलों के साथ खेलता है। परम गुरु देश और काल के साथ ऐसे खिलवाड़ कर गए जैसे कोई बच्चा पानी के बुलबुलों के साथ खेलता है। I am reading from Autobiography of a Yogi, chapter 34. This incident is when Lahire Mashaji came down from the Himalayas to his friend's house in Moradabad, Uttar Pradesh. This passage shows the intimate relationship between Lahire Mashaji and Mahavatar Babaji. Lahire Mashaji recounts this incident. Before returning to Danapur, I spent a few days with a Bengali family in Moradabad. A party of 6 friends gathered to greet me. As I turned the conversation to spiritual subjects, my host observed gloomily, "Oh, in these days, India is destitute of saints." Babu, I protested warmly. Of course, there are still great masters in this land. In a mood of exalted fervor, I felt impelled to relate my miraculous experiences in the Himalayas. The little company was politely incredulous. "Lahari," one man said soothingly, "your mind has been under a strain in those rarefied mountain airs. This is some daydream you have recounted." Burning with the enthusiasm of truth, I spoke without due thought. If I call him, my Guru will appear right in this house. Interest gleamed in every eye. It was no wonder that the group was eager to behold such a phenomenon. Half reluctantly, I asked for a quiet room and 2 new woolen blankets. "The master will materialize from the ether," I said. "Remain silently outside the door. I shall soon call you." Hari Maharji continues. I sank into the meditative state, humbly summoning my Guru. The darkened room became filled with a dim, soothing glow. The luminous figure of Babaji emerged. "Lahari, do you call me for a trifle?" The master's gaze was stern. "Truth is for earnest seekers, not for those of idle curiosity."
It is easy to believe when one sees. No soul searchings are then necessary. Supersensual truth is deservedly discovered by those who overcome their natural materialistic skepticism. He added gravely, "Let me go." I fell entreatingly at his feet. "Holy Guru, I realize my serious error. I humbly ask pardon. It was to create faith in these spiritually blinded minds that I ventured to call you. Because you have graciously appeared at my prayer, please do not depart without bestowing a blessing on my friends. Unbelievers though they be, at least they were willing to investigate the truth of my strange assertions." "Very well, I will stay a while. I do not wish your word discredited before your friends." Babaji's face had softened, but he added gently, "Henceforth, my son, I shall come whenever you need me, not always when you call me." Tense silence reigned in the little group when I opened the door. As if mistrusting their senses, my friends stared at the lustrous figure on the blanket seat. "This is mass hypnotism." One man laughed blatantly. "No one could possibly have entered this room without our knowledge." Babaji advanced smilingly and motioned to each one to touch the warm, solid flesh of his body. Doubts dispelled, my friends prostrated themselves on the floor in awed repentance. "Let halwa be prepared." Babaji made this request, and knew further to assure the group of his physical reality. While the porridge was boiling, the divine Guru chatted affably. Great was the metamorphosis of these doubting Thomases into devout Saint Pauls. After we had eaten, Babaji blessed each of us in turn. There was a sudden flash. We witnessed the instantaneous dechemicalization of the electronic elements of Babaji's body into a spreading vaporous light. The God-tuned willpower of the Master had loosened its grasp of the ether atoms held together as his body. Forthwith, the trillions of tiny electronic sparks faded into the infinite reservoir. With my own eyes, I have seen the conqueror of death. Maitra, one of the group, spoke reverently. His face was transfigured with the joy of his recent awakening. The Supreme Guru played with time and space as a child plays with bubbles. The Supreme Guru played with time and space as a child plays with bubbles. अभी हम कॉस्मिक चांस गाएंगे, न जीवन न मृत्यु, जाति कोई में नहीं। पहले शुरू करते हैं ब्रह्मानंदम से। ब्रह्मानंदम रामा सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मालम्
वाचालं सर्वधी साक्षी भूतम् भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि. No birth, no death, no caste have I. No birth, no death, no caste have I. Father, mother have I none. Father, mother have I none. I am he, I am he. Blessed Spirit, I am he. I am he, I am he. Blessed Spirit, I am he. Mind nor intellect, nor ego chitta. Mind nor intellect, nor ego chitta. Sky nor earth, nor metals am I. Sky nor earth, nor metals am I. I am he, I am he. Blessed Spirit, I am he. I am he, I am he. Blessed Spirit, I am he. No birth, no death, no caste have I. No birth, no death, no caste have I. Father, mother have I none. Father, mother have I none. I am he, I am he. Blessed Spirit, I am he. I am he, I am he. Blessed Spirit, I am. Mind nor intellect, nor ego chitta. Mind nor intellect, nor ego chitta. Sky nor earth, nor metals am I. Sky nor earth, nor metals am I. I am he, I am he. Blessed Spirit, I am he. I am he, I am he. Blessed Spirit, I am he. No birth, no death, no caste have I. No birth, no death, no caste have I. Father, mother have I none. Father, mother have I none. I am he, I am he.